हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक एक बिलियनियर है जो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है और उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करता है। जंगकुक अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। उसके माँ बाप अब फॉरेन में है और सारा जिम्मेदारी जंगकुक ही संभालता है। जंगकुक एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक अच्छा हस्बैंड भी है और एक अच्छा डैड भी। जंगकुक अपने घर में एंटर होता है और वो अपने ताई बेबी को ढूंढ रहा होता है। वो आवाज़ लगाता है और कहने लगता है, ताई बेबी तुम कहाँ हो। और ये कहकर जंगकुक पहले अपने लिविंग रूम में ढूंढता है और फिर अपने किचन में जाता है, क्योंकि उसे लगता है शायद ताई किचन में हो सकता है, लेकिन वो उसे वहीं पर भी नहीं पाता। इसके बाद ही जंगकुक अपने बेडरूम में जाकर देखता है, वहाँ पर ताह्युन उनके बेबी के साथ वहाँ पर लेटा हुआ है। ताह्युन अपने बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक को देख लेता है और इशारे से कहने लगता है, जरा धीरे, बेबी सो रहा है। ये देखते ही जंगकुक बहुत स्लोली ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है, क्या ये सो चुका है। ताह्युन यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ बेबी गिव मी ए किस। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि जंगकुक का बेबी फिर से थोड़ा टर्न लेता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है। ताह्युन तुरंत ही उसके बेबी की ओर घूम जाता है और उसके बेबी को देखकर उसको सहलाते हुए उसी के पास सोने लगता है। और फिर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने ही बेबी को देखता है और कहने लगता है, ये एक शैतान है, शैतान। ये हमेशा ही मेरे लव लाइफ के बीच में आ जाता है, मेरे बेबी और मेरे बीच में आ जाता है, ओ गॉड। और ये सब जंगकुक बहुत स्लोली कह रहा होता है। ताह्युन को बिल्कुल भी ये सब सुनाई नहीं देता, लेकिन ताह्युन जंगकुक को भी प्यार करता है। इसीलिए जैसे ही उनका बेबी सो जाता है, ताह्युन जंगकुक की ओर टर्न करता है और उसे इशारों से अपनी ओर बुलाता है। जंगकुक ताह्युन के पास चला जाता है। ताह्युन उसके लिप पर पैक करते हुए कहने लगता है, बेबी अब तुम जाओ और शावर ले लो और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाता हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और यस कहते हुए ताह्युन के फोरहेड पर किस करता है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। ताह्युन भी वहाँ से उठकर किचन में जाने लगता है और जंगकुक के लिए खाना गर्म करने लगता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक नीचे आ जाता है और वो आकर ताह्युन को बेक हक करने लगता है और कहने लगता है, ताई मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, है ना। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मुझे ही इतना जल्दी एक बच्चा चाहिए था। मैंने ही तुमसे बेबी के लिए कहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसके वजह से तुम अपना भी ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे हो। तुम ना ठीक से खाना खाते हो, ना ठीक से रेस्ट कर पाते हो। ये सुनकर ताई जंगकुक की ओर घूमता है और देखकर कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो। तुमने मुझसे बेबी के लिए कहा ज़रूर था, लेकिन ये डिसीज़न मेरा भी था, मुझे भी बेबी चाहिए था, इसीलिए तुम इसके लिए सॉरी मत बोलो। और हमारा बेबी हमारे बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। देखते ही देखते ताह्युन दोनों के लिए डिनर सर्व कर देता है। दोनों ही बैठकर खाना खा रहे थे। ताह्युन कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ, जब से मॉम डैड फॉरेन सेटल हो गए हैं तब से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है एंड आई एम लिटिल स्ट्रेस्ड। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ बेबी तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना चाहो तो तुम मेरे साथ आज रात वो सब कर सकते हो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा साई फील करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमने शायद बहुत दिनों से वो सब नहीं किया है, इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा एनर्जी में लो फील कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा एनर्जी नहीं दे सकते। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से जंगकुक की ओर बढ़कर दोनों ही किस करने ही वाले होते हैं कि रूम से रोने की आवाज़ आती है। ताह्युन तुरंत ही खाना छोड़कर और जंगकुक को छोड़कर रूम की ओर दौड़ने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है, मैंने ठीक कहा था, ये हमारे लाइफ में शैतान बनकर ही आया है, ना हमें खाने देता है, ना रोमांस करने देता है, ना कुछ भी करने देता है। ये कहकर जंगकुक फिर से खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक रूम में जाता है। ताह्युन अपने बेबी को एक हाथ पे पकड़ा हुआ था और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ उसके वेस्ट पर था। जंगकुक देखकर उसके पास पहुंचता है और कहने लगता है, बेबी क्या तुम्हारे वेस्ट पे दर्द हो रहा है। सुनकर ताह्युन तुरंत यस कहता है और इतने में ही जंगकुक उठकर जाता है और ड्रॉर में से ऑइंटमेंट निकाल कर ले आता है और कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे वेस्ट की मसाज कर दूँ। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और देखते ही देखते बेबी को बेड पर साइड में सुला देता है और खुद भी बेड के बल सो जाता है। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के वेस्ट को मसाज करने लगा था।
जॉन्गकुक जैसे जैसे मसाज कर रहा था ताहन को अच्छा फील हो रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, बेबी क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? ये सुनकर ताहन मौन करते हुए कहने लगता है, ओह इट फील्स सो गुड। और ये कहकर वो थोड़ा सा मौन करने लगता है। ये देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा था। जॉन्गकुक ताहन को टर्न करता है और देखते ही देखते उसके लिप्स पर थोड़ा सा किस करने ही वाला होता है कि उनका बेबी फिर से रोने लगता है। ताहन उठकर बैठ जाता है और वो बेबी को अपने बाहों में उठा लेता है और जॉन्गकुक को कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थके थके से लग रहे हो, मैं बेबी को सुला देता हूँ। ये कहकर ताहन अपनी बाहों में बेबी को उठा लेता है और गोद में सुलाते हुए उसे बालकनी में ले जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर टहलाने के बाद बेबी सो जाता है। 15-20 मिनट के बाद ताहन फिर से रूम में लौटता है। जॉन्गकुक अब तक सोया नहीं था, वो कुछ काम कर रहा था। जॉन्गकुक ताहन को देखता है और कहने लगता है, क्या वो सो गया? ताहन यस कहता है। जॉन्गकुक ताएगुकी को अपने बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, इसे मुझे दे दो, मैं उसे उसके रूम में लेकर सुला देता हूँ। ये कहकर वो ताएगुकी को अपने गोद में ले लेता है और उसे उसके ही रूम में लेकर सुला देता है और फिर स्माइल करते हुए उसके बच्चे के फॉरहेड पर किस करने लगता है और उसके चिक पर भी किस करने लगता है और फिर स्माइल करके कहने लगता है, छोटे से हो पर शैतान हो, हमेशा ही मेरे लव लाइफ के बीच में आ जाते हो, है ना? और ये कहकर वो फिर से ताएगुकी के सर पर किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है वो देखता है कि ताहन भी थक कर सो चुका है। वो स्माइल करता है और ताहन के फॉरहेड पर भी किस कर देता है और ताहन को बेखा कर कर सो जाता है। दोनों ही सो जाते हैं। सुबह जॉन्गकुक का नींद खुला भी नहीं होता। जॉन्गकुक आधे नींद में होता है और आंखें बंद कर कर ही अपने बेबी को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो ताहन पर हाथ रखकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके सर को किस कर कर कहने लगता है, हाय गुड मॉर्निंग बेबी। और ये कहकर वो उसके फॉरहेड को किस करता ही है कि जॉन्गकुक को ऐसा फील होता है कि ताए बहुत ज़्यादा छोटा सा फील हो रहा है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही जॉन्गकुक आंखें खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर ताहन नहीं था, बल्कि वहाँ पर ताएगुकी सोया हुआ था। उसे देखकर जॉन्गकुक हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये कब हमारे रूम में आ गया? और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से उठ जाता है और डाउनस्टेयर्स जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे पहुँचता है, ताहन ब्रेकफास्ट बना रहा था। जॉन्गकुक उसके पीछे से जाकर उसे हक करता है और कहने लगता है, बेबी ताएगुकी हमारे रूम में कब आया? ये सुनकर ताहन स्माइल करते हुए कहने लगता है, आज सुबह सुबह ही वो वहाँ पर आ गया था, इसलिए मैंने उसे वहीं पर सुला दिया और मैं उठकर आ गया। जॉन्गकुक अभी नींद से उठा था। वो अपने बेबी के साथ करल करना चाहता था, लेकिन जबकि ताहन अब ब्रेकफास्ट बना रहा था, जॉन्गकुक उसे पीछे से हक कर कर बस प्यार जता रहा था। इतने में ही ताहन कहने लगता है, आज तुम इतने ज़्यादा रोमांटिक मूड में क्यों हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो तो मैं हमेशा होता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे टाइम नहीं देते। जब से ताएगुकी हमारे लाइफ में आया है तुम तो मेरे को भूल ही गए हो। ये सुनकर ताहन स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्या तुम बच्चे जैसे बातें कर रहे हो? वो हमारा बेबी है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन तो देना पड़ेगा, है ना? और जब वो बड़ा हो जाएगा वो खुद ही समझ जाएगा। और ये कहकर ताहन फिर से खाना बनाने ही लगता है कि वहाँ पर जॉन्गकुक ताहन के नेक पर किस करने लगता है। वो किसेस देखते ही देखते हॉट होती जा रही थी। ताहन एक्साइटेड होते जा रहा था। इतने में ही किसी की आवाज़ आने लगती है। ताएगुकी वहाँ पर आ चुका था। वो वहाँ पर आकर जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, अप्पा। और फिर वो भागते हुए जाकर ताहन को हक करने लग जाता है। ताहन अपना एक हाथ ताएगुकी के सर पर सहलाने लगता है। इतने में ही ताएगुकी नोटिस कर लेता है कि जॉन्गकुक ताहन को पीछे से हक कर कर खड़ा हुआ है और वो ये सह नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और जॉन्गकुक के पैंट को बहुत ज़्यादा पुल करते हुए कहने लगता है, दादा प्लीज़ अप्पा को टच मत कीजिए, अप्पा मेरे हैं, प्लीज़ छोड़िए उन्हें। और ये सुनकर जॉन्गकुक ताहन से दूर हट जाता है और कहने लगता है, ओए छोटे से शैतान, अगर मैं तुम्हारे अप्पा को टच ना करता तो फिर तुम यहाँ पर नहीं होते, समझ के तुम? ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में जॉन्गकुक के चेस्ट पर मारते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, देखो ना ये तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ताहन स्माइल करने लगता है। इतने में ही ताएगुकी अपना बाहें फैला देता है और वो चाहता था कि ताहन उसे अपने बाहों में उठा ले। ताहन जैसे ही देखता है वो भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने बच्चे को बाहों में उठा लेता है। ताएगुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि वो जॉन्गकुक से जीत चुका है। जैसे ही ताहन उसे बाहों में उठा लेता है, ताएगुकी
जंगकुक को देखता है और अपने टंग को बाहर निकालकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टीज करने लगता है और बहुत ज़्यादा टीज कर स्माइल करने लगता है। जंगकुक चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए वो अपने ही बेटे से जेलस फील कर ताइकुकी को खींच कर ताहिन से अलग करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ताहिन कहने लगता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? जाओ जाकर शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ, प्लीज़ इसके साथ इतना मत खेलो। इतना सुनकर ही जंगकुक कहने लगता है, ओह दरअसल मैं कहना ही भूल गया, आज मैंने लीव ले रखी है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर क्यों? जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों से टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि आज हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करें। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ओके चलो तो फिर सब कोई मिलकर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सब कोई ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सब कोई मूवी देख ही रहते हैं, जहाँ पर ताहिन बीच पे बैठा हुआ होता है और उसके दोनों साइड दोनों बाप बेटे बैठे हुए होते हैं। इतने में ही जंगकुक ताहिन के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों को अपने हाथों में रखकर सहला रहा होता है। ताइकुकी ये सब नोटिस कर लेता है और तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर बैठ जाता है और उसे बहुत ही टाइटली हक करने लगता है। इतने में ही जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। ताइकुकी उसकी ओर देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए और अपना टंग बाहर निकालते हुए जंगकुक को चिढ़ा रहा था। जंगकुक चिढ़ जाता है और कहने लगता है, रुको बेटा, अगर तुम ये सब करना जानते हो तो फिर मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। ये कहकर जंगकुक के माइंड में एक आइडिया आता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मेरा सर अचानक दर्द कर रहा है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा कंसर्न फील करने लगता है और कहने लगता है, पर क्यों, तुम तो ठीक थे, अचानक क्या हो गया? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पता नहीं, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें टैबलेट चाहिए? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊँ? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे हेड मसाज दे दो। ताहिन ओके कहता है और देखते ही देखते वो ताइकुकी को अपने लैप से उठा देता है और उसे साइड पर बिठाकर कहने लगता है, बेटा तुम यहीं पर बैठो, देखो दादा को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है ना, हम उन्हें मसाज कर देते हैं। और ये कहकर वो जंगकुक के सर को अपने लिप्स पर रख देता है और उसके सर को मसाज करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शार्प आइज से अपने ही बेटे को देखता है और स्माइल करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद ही लंच टाइम हो चुका था। जंगकुक ताहिन दोनों ही अपने डाइनिंग पर पहुंच चुके थे। जंगकुक चेयर पर बैठ जाता है और कहने लगता है, बेबी तुमने बहुत दिनों से मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाया, क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो? ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, यस श्योर। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के लिप्स पर बैठ जाता है और कहने लगता है, ओके मुंह खोलो। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर एक बाइट उठाता ही है कि जंगकुक कहने लगता है, नो ऐसे नहीं। ताहिन कहने लगता है, तो कैसे? जंगकुक कहने लगता है, जैसे तुम ताइकुकी को खिलाते हो वैसे, मैं वैसे ही फीड होना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन फिर से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कंफ्यूज होकर कहने लगता है, क्या कह रहे हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, जैसे ताइकुकी को खिलाते हो, 1 बाइट 1 किस। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम अब भी बच्चे हो? जंगकुक कहने लगता है, यस मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड हूँ, क्या तुम भूल गए कि मैं भी एक बच्चा हूँ? प्लीज़ मुझे ऐसे फिट कराओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें फिट करवाता हूँ, 1 किस और फिर 1 बाइट, ओके। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और यस कहता है। देखते ही देखते ताहिन पहले तो जंगकुक को एक पैक करता है और फिर उसे 1 बाइट खिलाने लगता है। ऐसे कर दोनों बहुत टाइम तक खाते ही रहते हैं। इतने में ही जंगकुक और ताहिन फिर से एक पैक शेयर करने वाले ही थे कि वहाँ पर ताइकुकी आ जाता है। ताइकुकी को देखकर ताहिन जंगकुक के लैप से उठकर खड़ा हो जाता है और ताइकुकी को देखकर कहने लगता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? ताइकुकी दौड़ कर आता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। ताहिन ताइकुकी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहने लगता है, क्या हुआ बेबी? इतने में ही ताइकुकी बहुत ज़्यादा क्यूटली और अपने 2 आइज से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताइकुकी को भूख लगी है और उसे ये खाना है। और ये कहकर ताइकुकी ताहिन के चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है। ताहिन समझ चुका था कि ताइकुकी को फीड होना है और ये सोचकर वो तुरंत ही जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जंगकुक प्लीज़ तुम खुद से खा लो, मुझे ताइकुकी को फीड करना है। ये कहकर ताहिन तुरंत ही बैठ जाता है और ताइकुकी को फीड करने लग जाता है। जंगकुक वो सब देखकर और भी ज़्यादा जेलस महसूस करने लगता है और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही चुका था। इतने में ही ताहिन जोरों से चिल्लाता है और कहने लगता है, आउच। और ये सुनकर जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ? तुम इतने ज़ोर से चिल्लाई क्यों?
तायहुन कहने लगता है नहीं कुछ भी नहीं, तेगुकी ने मुझे बस बाइट कर लिया। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ये 3 साल का होने वाला है और तुम अब भी इसे फिट क्यों करवाते रहते हो। ये सुनकर तायहुन कहने लगता है ये बस 3 साल का होने वाला है और वैसे भी ये इतना ज़्यादा क्यूटली मुझसे वो सब पूछने लगता है कि मैं मना ही नहीं कर पाता। ये सुनकर जंगकुक फिर भी गुस्से में होता है और वो तेगुकी को खींचकर तायहुन से अलग कर देता है और कहने लगता है तुमने अप्पा को बाइट क्यों किया हा। और ये सुनकर तेगुकी रोते हुए कहने लगता है अप्पा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है रोना बंद करो क्योंकि कल से तुम्हें और अप्पा फिट नहीं करेंगे। ये सुनकर तेगुकी और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है नहीं मुझे चाहिए। और ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहने लगता है नहीं मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें अप्पा फिट नहीं करेंगे। और ये कहकर जंगकुक तायहुन को भी देखता है और कहने लगता है प्लीज़ ये आदत यहीं पर रोको, ये अच्छा नहीं है, तुम इसे इतना बड़े होने तक भी फिट नहीं करवा सकते। ये सुनकर तायहुन कुछ कहता इससे पहले ही जंगकुक अपने ही बेटे को देखकर कहने लगता है ठीक है अगर तुम उससे फिट होना बंद कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कल से बनाना मिल्क लेकर आऊँगा। ये सुनकर तेगुकी फिर से रोने लगता है और कहने लगता है पर मुझे अप्पा का मिल्क ही चाहिए। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर तेगुकी और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायहुन सह नहीं पाता, वो तुरंत ही जंगकुक के पास पहुंच जाता है और तेगुकी को जंगकुक से छुड़ाकर अपने बाहों में भर लेता है और कहने लगता है प्लीज़ कुकी ऐसा मत करो, तुम इसे जानबूझकर रुला रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है और तुम जानबूझकर इसे बिगाड़ रहे हो, इसे फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तेगुकी रो ही रहा होता है कि तायहुन कहने लगता है मैं इसे सुला कर आता हूँ और फिर हम बात करते हैं। ये कहकर तायहुन तेगुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे उसके रूम में सुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक शांत हो जाता है और तायहुन के पास जाकर उसे देखकर कहने लगता है क्या ये सो गया। तायहुन यस कहता है और उसे भी पता था कि जंगकुक ये सब क्यों कर रहा है। तायहुन जानता था कि जब से तेगुकी उनके लाइफ में आया है वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं और जंगकुक बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगता है। वो दोनों अब अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर नहीं पाते, इसीलिए ही जंगकुक बहुत ज़्यादा चिड़ा रहता है। और इसलिए तायहुन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने बेडरूम में ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों अपने शेयर बेडरूम में पहुंच जाते हैं तायहुन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे थे, तुम बच्चे को रुला क्यों रहे थे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्योंकि देखो उसने क्या किया है, क्या मैं गुस्सा भी ना करूं। ये कहकर जंगकुक ताय का टी शर्ट ऊपर कर देता है और उसके चेस्ट पर तेगुकी के बाइट मार्क को दिखाकर कहने लगता है। तायहुन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। इतने में ही जंगकुक सॉफ्ट आइज से तायहुन को देखता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पेन फील हो रहा है। तायहुन नो कहता है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच पेन फील नहीं हो रहा है। ये कहकर जंगकुक तायहुन के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। तायहुन कहने लगता है नहीं हो रहा है। इतने में ही तायहुन समझ जाता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा वरीड है। तायहुन जंगकुक के लिप्स पर थोड़ा सा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस कर ही रहे होते हैं कि उनका किस का वाइल्ड बन जाता है, उनको भी पता नहीं होता। दोनों ही हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में ही तायहुन कहने लगता है बेबी प्लीज़ आई कांट वेट, प्लीज़ मुझे आज तुम्हें फील करना है, प्लीज़ हम दोनों वो सब करते हैं ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओके। और ये कहकर जंगकुक बस तायहुन को बेखा कर सो जाता है। तायहुन कुछ समझ नहीं पाता। जंगकुक कहने लगता है आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, चलो आज वो सब नहीं करते, तुम सो जाओ ओके। और ये कहकर जंगकुक तायहुन को बेखा कर सोता ही है कि तायहुन उसकी ओर टर्न करता है और कहने लगता है नो बेबी प्लीज़ मुझे भी वो सब चाहिए, मैं भी उस सब के लिए तड़प रहा हूँ, प्लीज़ आई कांट वेट, प्लीज़ मेरे साथ वो सब करो और मुझे तुम्हें आज बहुत ज़्यादा फील करने का मन कर रहा है, प्लीज़ कैन वी डू दैट। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है पर अगर एक बार मैं शुरू हो गया देन यू कैन स्टॉप मी। ये सुनकर तायहुन यस कहता है। देखते ही देखते दोनों जंगकुक और तायहुन इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों ही हार्डली और रफली इंटीमेट हो रहे थे। 2 घंटे बाद तायहुन कहने लगता है बेबी प्लीज़ स्टॉप, स्लो डाउन। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ओनली 2 मिनट्स प्लीज़। और ये कहकर दोनों और भी ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही दोनों लेटे ही हुए थे कि किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। दोनों एक साथ दरवाजे की ओर देखते हैं। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि तेगुकी ही खड़ा था। वो कहने लगता है अप्पा दादा मुझे आपके पास सोना है। और ये सुनकर
जंगकुक अपने बाहें फैलाते हुए कहने लगता है, ओके आ जाओ मेरे पास। और ये सुनकर तेगू की बेडशीट को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ता है और फिर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक उसे हक करता है और फिर ताहिन को देखता है। ताहिन उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, ये मेरा भी बेटा है, मैं भी इससे प्यार करता हूँ। हाँ कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं इसे उतना ही प्यार करता हूँ। और ये कहकर जंगकुक तेगुकी को किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू तेगुकी। और ये सुनकर तेगुकी बहुत ज़्यादा क्यूटली कहने लगता है, आई लव यू दादा। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं। जंगकुक अपने दोनों बेबीज़ को हक करने लगता है और फिर देखते ही देखते वो तेगुकी के फॉरहेड पर किस करता है और फिर ताइहुन को भी फॉरहेड पर किस करता है और दोनों को ही हक कर सो जाता है। तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह हक कर सोए हुए होते हैं और इतने में ही ये स्टोरी एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो फिर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।